पंजाब के जिला फिरोजपुर सरहद के रात के टाइम BOP बंबोके उत्ते पाकिस्तान वालों ड्रोन आया। BSF ने कई फायर किए, जिस दे चलदियां ड्रोन वापस चला गया, लेकिन वो ड्रोन आस पास के इलाके में 5 पैकेट हेरोइन सुट गया। BSF ਅਤੇ पंजाब पुलिस ने साझा सर्च ऑपरेशन किया ਅਤੇ खेत में सुट्टी 5 पैकेट हेरोइन बरामद की गई। पैकेटां विच देखिया तो 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। फिरोजपुर पंजाब पुलिस SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी। उत्थे ही SSP फिरोजपुर चरणजीत सिंह ਅਤੇ BSF कमांडेंट उदय चौहान ने दस्सिया कि असीं साझा सर्च ऑपरेशन कर 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इलाके 'च नज़र रखी जा रही है। तो उत्थे ही BSF के अधिकारी ने दस्सिया कि असीं फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान के रेंज नाल गलबात की है। रिकवरी की गई है, किवें सारा BSF वालों किया गया या पुलिस वालों किया गया, उस बारे जानो। देखो जी, जिहड़ी रिकवरी हुई है एक जॉइंट ऑपरेशन सीगा। जिवें सरहदी खेतरां दे विच ड्रोन साइटिंग हो रही है, इस दे तहत ही BSF ते साडे वालों जॉइंट मीटिंग्स कीतियां जांदियां, जिहदे विच ये डिसाइड पहलां भी किया गया सी कि साडियां जिहड़ियां क्विक रिस्पॉन्स टीम्स ने वो किस तरह प्लेस होणगियां, किवें रिएक्ट करनगियां, वो सारा पहलां ही असीं वी आर ऑन द सेम पेज। सो इस बार जो ये ड्रोन की साइटिंग हुई है, बड़े ही वधिया तरीके दे नाल ते क्विक रिस्पॉन्स करते हुए BSF वालों जिहड़ा है फायर पावर जिहड़ी यूज़ की गई है। 2 जिहड़े हैगे पैरा बॉम्ब्स यूज़ किए गए ने। कमांडेंट साहब तुहानूं इहदे बारे तफसील नाल दस्सणगे। जदों ये रिस्पॉन्स होया है, ड्रोन जिहड़ा है डिसोरिएंट होया है, वो अपना समान सुट के हड़बड़ी चों वापस चला जाता है। उस तो बाद जिहड़ा मेन काम साडा हैगा वो सर्च दा है, जिहदे विच मैं ये दसना चाहांगा कि BSF ते पंजाब पुलिस वालों जॉइंट सर्च ऑपरेशन जिहड़ा शुरू किया गया, उहदे विच काफ़ी मेहनत तो बाद जिहड़ी है सानू ये 5 पैकेट जिहड़ी हेरोइन है इहदी रिकवरी हुई है, जिहदी जिहड़ी मात्रा इस तरीके नाल है कि 1-1 किलो के 2 पैकेट ते 500 ग्राम के 3 पैकेट। सो ये टोटल 3.5 किलो के करीबन जिहड़ी है इहदी रिकवरी हुई है। इस दे नाल ही जो इसके हैंगिंग वास्ते एक काली डोरी है ते नाल एक कुंडी जिन्हों कह लो, वो साडे कोल रिकवर हुई है। सो ये बड़ा वधिया एक जॉइंट ऑपरेशन जिन्हों कह सकते हैं। हालांकि वो जिहड़ा हैगा ड्रोन जिहड़ा है नेरे का फायदा उठा के ते उहदी हाइट करके वो वापस जरूर चला गया, पर किते ना किते BSF की फायर पावर जिहड़ी यूज़ हुई है उहदे नाल डिसओरिएंट होके जिथे उस ये समान डिलीवर करना चाहता सी एग्जैक्ट पोजीशन ते उत्थे नहीं कर पाया। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जिहड़ा है जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जिहड़ियां सांझियां टीमां है BSF ते पंजाब पुलिस दियां, उन्होंने ये सारा समान जिहड़ा है मौके तो अगले दिन जिहड़ा है रिकवर किया। सर, पंजाब के सरहदी इलाके दे विच लगातार ड्रोन की मूवमेंट देखी जा रही है पाकिस्तान वालों, किहड़ा कोड़ा चैलेंज है जी पंजाब पुलिस और BSF सुरक्षा एजेंसियों की? देखो जी, हमेशा कोऑर्डिनेशन की गल होंदी है, बट मैनू बड़ा खुशी नाल कहना इत्थे माण महसूस करदा है कि साडियां जिहड़ियां कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होंदियां बड़े वधिया ढंग दे नाल होंदियां ने। असीं जिहड़ा है इशूज़ नूं जिहड़ा है डिस्कस करदे हां, उहनूं रिजोल्व किवें करना है, उहनूं टेकअप अगे किवें करना है, बड़े वधिया ढंग दे नाल उहदे विच असीं ये जिहड़ा है इशूज़ नूं एड्रैस करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स चाहे वो BSF के होण चाहे पंजाब पुलिस तो होण, टाइम टू टाइम सानू डायरैक्शनस गाइडलाइनस आउंदियां, असीं उन्हां गाइडलाइनस नूं SOPs नूं जिहड़ियां है नीचे ब्रीफ करते हैं, उन्हां दे अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिहड़ा ये ड्रोन का चैलेंज है इस दे विच जो है कमांडर साहब भी दस्सणगे कि BSF के कोल कुछ इक्विपमेंट्स जिहड़े है वो टाइमली आ जाणगे। वो जिहड़े इक्विपमेंट्स हैगे किते ना किते वो ड्रोन साइटिंग दे विच भी आपां नूं हैल्प भी करनगे। इस तो इलावा पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो क्योंकि लोकल जिहड़ा है पॉपूलेशन है उस ते थोड़ा इन्फ्लुएंस हुंदा है, तो उस खेतर दे विच असीं अपने सोर्स जिहड़े है बिल्डिंग वो करांगे। BSF दे नाल साडा पूरा जिहड़ा हैगा कोऑर्डिनेशन है, जिहड़े भी प्लान जिहड़े भी बनाए जाणगे असीं वो सांझे तौर पर करांगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशनस ने, चाहे सांझे नाके लगाउण दी गल होवे। कुछ जिहड़ा हैगा असीं जगह कैमरे भी लगवा रहे हैं, कुछ मतलब कि साडे सांझे ऑपरेशनस जिहड़े ने वो अगे नीयर फ्यूचर च तुसीं देखोगे वो असीं करन जा रहे हैं। पहले भी सर सर्च ऑपरेशन उत्थे जारी हैगा, उत्थे इलाके सर्च की जा रही है? मुੱਢਲੇ तौर पर जिहड़ा हैगा वो सर्च ऑपरेशन जिहड़ा कह सकते हैं कंप्लीट हो गया, पर सर जिवें कि तुसीं क्वेश्चन पूछा है कि कुछ होर समान भी इहदे नाल हो सकता है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। सर रात को कहाँ पे जो ड्रोन देखा गया था, मूवमेंट कहाँ पे देखी गई थी और वो कहाँ पे फेंक के गया और क्या आपकी कार्रवाई क्या थी सर? अच्छा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बॉर्डर पिलर नंबर 198/4 और 198/5 के बीच में हमारे कार्मिक सीमा पे गश्ती कर रहे थे हमारे अधिकारी और जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। लगभग 21:45 आवर्स पे 2145 मतलब 2345 रात्रि 28 तारीख को उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनको डिटेक्शन के बारे में पहले से ही पता था कि इस तरह से आवाज़ जो है वो ड्रोन की हो सकती है, वो उसका असेसमेंट करते हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी के साथ में जो भी उनके अधिकारी थे उस पर फायर किया, इनिशियल फायर किया। जब वो दिखाई नहीं पड़ा तो पैरा बम जो हमारे पास है उससे फायर किया गया ताकि इलाके को रोशन किया जा सके, और उसके बाद उस पर लगातार फायरिंग की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ड्रोन जो है वो ओरिएंट हुआ और जो भी हैंडलर फायरिंग जो भी पास में होंगे उसने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की और वो वापस सीमा पे वापस जाते समय भी उसके ऊपर ड्रोन पे फायर किया गया। तुरंत ही उसकी सूचना जैसे ही ये घटना हुई मेरे द्वारा एसएसपी साहब को रात में ही दे दी गई और तुरंत विद इन नो टाइम जो भी QRT अगल बगल की पेट्रोलिंग उस पूरे इलाके को घेराबंद कर लिया गया। रात्रि में क्योंकि चारों तरफ पानी का इलाका हुआ है, खेती का इलाका था, जगह जगह पिकेट्स लगा दी गई पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। SHO ममदोट मौके पे मौजूद थे, SP ऑपरेशंस मौके पे मौजूद थे और ये घटना फर्स्ट लाइट पे ये डिसाइड हुआ कि पूरे इलाके की गहन तलाशी की जाएगी। उस तलाशी के दौरान में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, हमारे द्वारा ड्रोन से भी इलाके की रैकी कराई गई। साथ ही साथ समय समय पे हम फार्मर्स की भी मीटिंग लेते हैं, उनको भी इस बारे में अप्राइज़ करते हैं कि अगर किसी ने सुना हो देखा हो तो उनके द्वारा भी सूचना एकत्र की जाए। ये सारी चीज़ें की गई और लगातार पार्टी बना के इलाके की सर्च की गई। जैसा मैंने बताया कि वो इलाका अप्रॉक्स 10 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जिसको हमने टारगेट एरिया में लिया था और क्योंकि उसका मूवमेंट लगभग 90 सेकंड तक ही था तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि ये लगभग 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर में होना चाहिए और उसी को टारगेट करते हुए हमने पूरे इलाके की छानबीन की। सर, ये ड्रोन के हमले और मूवमेंट को रोकने के लिए BSF क्या क्या नया उपराले कर रही है या क्या लोगों भारत सरकार की तरफ से सर क्या किया जा रहा है? सरहदी इलाके में काफ़ी एम्युनिशन और नशीले पदार्थ था। भारत सरकार के द्वारा और BSF एज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लगातार इसकी ट्रेनिंग अधिकारियों के द्वारा बाहर की एजेंसी जो DRDO हैं या एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। कई जगह हमें नए इक्विपमेंट मिले हुए हैं। हमारे पास जो भी ड्रोन दिए गए हैं सर्विलांस पर्पज़ के लिए, आगे आने वाले समय में ड्रोन के जैमर्स और डिटेक्शंस गन्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ प्लान्ड है और इसको बहुत ही जल्दी इस इलाके में कार्यान्वित कर दी जाएगी। तो इसके बारे में सर आपने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी बात की है? यस, फायरिंग होने के बाद भी काउंटर पार्ट की तरफ से भी हरकत बढ़ी है। तो मेरे फर्स्ट लाइट में सबसे पहले हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड के रूप में उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग, जिसमें उनको त्वरित सूचना दी गई ताकि वो भी अपने इलाके की छानबीन करके और सीमा पे अगर कोई उस साइड में भी है उनकी पकड़ कर सकें। और साथ ही साथ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है हमारी तरफ से लॉन्च कराया गया ताकि अगर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो रिलेशन डेफिनेटली जो है वो और एक्टिव रखने पड़ेंगे। तो इस बारे में उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो और प्रोएक्टिव होकर अपने इलाके में सुरक्षा और तलाशी अभियान चलाएंगे।